एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम कनिका और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 प्रश्न। कोशिश यही है कि रोज़ 5 प्रश्न शेयर किए जाएं, 5 प्रश्न का एक वीडियो आपको रोज़ मिले और आप कोशिश करें कि उन 5 प्रश्नों को हल करें, सही से हल करें। और जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो उस प्रश्न को आप लिख लें, याद कर लें, ताकि आगे कभी भी आपकी नज़रों के सामने जब वो प्रश्न आए तो आप उसे गलत ना करें। चलिए देखते हैं हमारे 5 प्रश्न। So your first question is अम्बुज, अलापिनी, चित्रा, परिवादिनी किस वाद्य के प्रकार हैं? यहाँ पे हमें वाद्य का नाम नहीं पता है और ये भी नहीं पता है कि किस प्रकार की श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आखिरकार वाद्य कौन सा है। और आई होप आपने प्राचीन संगीत के जितने वाद्य हैं उनके बारे में ज़रूर से पढ़ा है। तो अगर आपको कुछ भी आइडिया है, जैसे चित्रा है, परिवादिनी है, अलापिनी है, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा ही है और हमें पता होना चाहिए ये वीणा के प्रकार हैं। ठीक है, प्राचीन जितने भी वीणा के प्रकार हैं उनके ये नाम हैं और तारों की भिन्नता के आधार पर ये अलग हो जाती हैं नाम। तो अगर हम बात करते हैं वीणा की, तो वीणा में तार होते हैं और तार जो हैं वो तंत्र वाद्य की श्रेणी में आते हैं। सो योर आंसर इज़ तंत्रवाद्य, ए तंत्रवाद्य। इसमें आपको ये करना है कि इन वीणाओं के नाम ज़रूर से याद कर लेने हैं: अम्बुज, अलापिनी, चित्रा और परिवादिनी। इसके अलावा और भी हैं, जैसे आपकी कच्छपी है, कच्छपी वीणा है, घोषा वीणा है, ठीक है, और मत कोकिला है और विपंची है। तो इस प्रकार से बहुत सारी वीणाओं के नाम हैं और अक्सर वीणाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थेरी गाथा किस धर्म से संबंधित है? थेरी गाथा, देखो ये क्या है? थेरी गाथा ये है कविताओं का संग्रह। इसमें क्या है? कविताओं का संग्रह है। और जो थेरी गाथा है वो महिलाओं के द्वारा, यानी महिला में हम कह सकते हैं जो भिक्षुणियाँ होती थीं, भिक्षुणियाँ है ना, भिक्षुणी जो होती थी उनके द्वारा ये लिखी गई हैं। अब देखो, भिक्षुणी जो होती हैं वो हिंदू में भी हो सकती हैं, बौद्ध में भी हो सकती हैं, जैन में भी हो सकती हैं। तो हमें यहाँ पहचानना है कि बेसिकली थेरी गाथा किस रिलीजन से संबंधित थे, है मतलब। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में थेरी गाथा बहुत प्रचलित हैं और ये लगभग जहाँ तक मुझे आइडिया है तो वो 73 इसमें कविताएं हैं और ये भिक्षुणियों द्वारा ये रचित हैं। जो भिक्षुणियाँ आप जानते होंगे, बौद्ध यानी महात्मा बुद्ध के शरण में जो आए हुए लोग हैं और जिन्होंने अपना घर को त्याग दिया है, जैसे भिक्षुक और भिक्षुणियाँ थे, उनके प्रवचन को सुनते थे, उनके कथन को मानते थे, उनके सिद्धांतों पर चलते थे, वो सब भिक्षुणियाँ हैं। ओके, तो इन्होंने थेरी गाथा की रचना की है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, बौद्ध धर्म का प्रचलन किसने किया था? आई होप ये सभी को नॉलेज होनी चाहिए और होगी ही। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बौद्ध धर्म के प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक कौन थे, बताइए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि देवी दासी अट्टम, देवी दासी अट्टम किस नृत्य का अन्य नाम है? देवी दासी अट्टम, तो देखो यहाँ 4 ऑप्शन है: कथकली, आपका भरतनाट्यम है, कथक है एंड द लास्ट वन इज मोहिनी अट्टम। तो देवी दासी अट्टम हम किस नृत्य को कहते हैं? तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा दिस इज भरतनाट्यम। अच्छा, भरतनाट्यम जो है ये देवी दासी अट्टम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवी दासी किसे कहते थे? वे महिलाएं जिन्हें कि मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था, में महिलाएं जिन्हें मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था। मंदिर यानी मंदिर में कौन होगा? देवता। तो यानी वो देवता के ही पूजा में रहती थी। और जब हम पढ़ते हैं इनके बारे में तो इन्हें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता था। यहाँ तक कि ये मंदिर से बाहर नहीं जा सकती थी और सुबह शाम मंदिर में जैसे दीपदान करना, नृत्य करना, तो ये सब इनके कार्य थे। और बेसिकली ये भरतनाट्यम जो था ये नृत्य इसी रूप में प्रचलित था, देवी दासी के रूप में प्रचलित था, इसलिए इसका अन्य एक नाम जो है
वो देवी दासी अट्टम कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा इसे देवी दासी अट्टम क्यों कहते हैं। ठीक है, तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? रौद्र रस, देखो सबसे पहले हमें यहाँ जानकारी होनी चाहिए कि जो रस का सिद्धांत है सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? भरत के नाट्यशास्त्र में। भरत के नाट्यशास्त्र में हमें सबसे पहले रस सिद्धांत का वर्णन मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि भरत ने कितने रसों का वर्णन किया है? सो भरत ने टोटल 8 रस बताए हैं। कितने बताए हैं? टोटल 8 रस भरत ने बताए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो नवा रस है, क्योंकि अब कितने रस प्रचलित हैं? अब हैं नवरस। अब कितने प्रचलित हैं? अब नवरस प्रचलित हैं। और जो नौवा रस है उसकी रचना किसने की? रचना से मतलब उसे जोड़ा अभिनव गुप्त ने। और नवा रस कौन सा है? शांत रस। नवा रस कौन सा है? शांत रस। ठीक है, तो आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ये यहाँ पता होनी चाहिए। अब आती है बात कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो जब हम रौद्र रस यानी रौद्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो रौद्र का मतलब ही होता है गुस्सा। गुस्सा मतलब क्रोध। तो इसलिए जब भी जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें और उसमें हम हिंदू धर्म के शिव जी की बात करते हैं, ठीक है, तो शिव जी का जो स्वरूप है एक तरह से रौद्र स्वरूप माना जाता है। और ख़ासकर जब तांडव नृत्य की हम बात करते हैं, ठीक है, तो तांडव जो है वो रौद्र रस का प्रतीक है। और लास्य जो कहते हैं ना, शिव जी को शांत करने के लिए उनकी पत्नी के द्वारा किया गया था, पार्वती जी के द्वारा, तो वो जो है वो श्रृंगार रस से संबंधित है। श्रृंगार, ओके। तो देखो तांडव नृत्य जो है वो रौद्र, और लास्य जो है, लास्य यानी इसमें मोहकता की प्रधानता है, तो इसको हम कहते हैं श्रृंगार रस से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं रौद्र की, तो रौद्र का स्वरूप हुआ क्रोध, और श्रृंगार जो है वो संबंधित है रति से, रति भाव से संबंधित है, क्योंकि वो किसी को रिझाने की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ए, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? ए, क्रोध। अब आपका प्रश्न है कि रस सिद्धांत में भुक्तिवाद के समर्थक हैं। भुक्तिवाद, तो रस सिद्धांत में आपने ये भुक्तिवाद पढ़ा होगा। तो इसमें देखो ये 4 हैं, 4 सिद्धांत प्रवर्तक हैं, और इसमें से आपको राइट आंसर पहचानना है। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा, भुक्तिवाद के समर्थक हैं भट्ट नायक। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि भट्ट लोल्लट होंगे या भट्ट नायक होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा भट्ट नायक। अभिनव गुप्त जी का जो है वो अभिव्यक्तिवाद है। ये एक याद रखने की ट्रिक ये है कि जो अभी है, एक मिनट मैं पहले से लिखती हूँ, अभिव्यक्तिवाद, ठीक है, इनका ये सिद्धांत है। तो इसको आप एक तरह से याद रख सकते हो कि इसके आगे अभी लगा हुआ है, अभिनव गुप्त के अभी आगे अभी लगा हुआ है, तो यानी इन्होंने अपने ही नाम पर सिद्धांत की रचना की है। तो ये थोड़ा पहचानने में हमें आसान हो जाता है। अभिव्यक्तिवाद इज़ रिलेटेड टू अभिनव गुप्त, एंड ऑल द 3 जो ये हमारे पास हैं, इसको आपको अपने ट्रिक से याद करना पड़ेगा। आचार्य शंकुक का कौन सा है? भट्ट नायक का है, भट्ट लोल्लट का है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि अभिनव गुप्त से रिलेटेड अभिव्यक्तिवाद दिया गया है, तो आप उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट भी कर सकते हैं और राइट आंसर भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 5 प्रश्न। आई होप आपने इन्हें सॉल्व किया होगा। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्लीज़ शेयर, ताकि जितने भी आपके जैसे विद्यार्थी हैं, एस्पायरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इन क्वेश्चंस का और संगीत से जुड़े जितने भी टॉपिक्स हैं, और अगर उनमें कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को देख के वो उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।